Hello students, today we are going to continue chapter 2 that is electrostatic potential and capacitance। इसमें आज हम लोग दो टॉपिक्स समझने वाले हैं। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और बाकी एयर है ना, उसके बारे में हम लोग उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करेंगे पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब हम कैपेसिटर्स को अगर दो तरह के कॉम्बिनेशन में मिला दें, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल, तो उसमें कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होती है उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक that is capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between plates। अब हमको एक ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना है ना, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि कैपेसिटर फिल्ड पार्शियली विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के बीच में पार्शियल डाइलेक्ट्रिक है ना। इसको अगर हम पिक्चराइज करें इस सिचुएशन को, तो ये जो प्लेट जैसा एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं एक कैपेसिटर की, और इनके बीच का जो गैप है ये पूरा एयर नहीं है और पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक स्लैब जैसा रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हमने इसमें इस तरह से एक पोर्शन दिखा दिया, ये पोर्शन जो है डाइलेक्ट्रिक है, कुछ पोर्शन है ना, जिसको हम जनरली टी लेते हैं, मतलब टी थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, अगर हम पूरी डिस्टेंस को डी मान लेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा वो होगा डी माइनस टी। वो डी माइनस टी जो है वो एयर है ना। तो इस सिचुएशन को या तो इस तरीके से कहा जाता है या तो इस तरीके से कहा जाता है। अब हमको इस सिचुएशन के लिए इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला डेराइव करना है। इस डेरिवेशन के लिए हमें कुछ पुराने फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोग उन फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर इस तरह से दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अगर वो सिग्मा है, तो बीच में एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ई नॉट लिख रहे हैं ना। उसके लिए फार्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में डिवाइड किया था। उसकी जो वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो सबसे पहले हमने ये पुराना फार्मूला रिकॉल किया जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, हम चाहे तो लिख सकते हैं इसको, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर ये पास है तो यूनिफॉर्म मानते हैं जनरली हम लोग, तो उसकी वैल्यू ये है, हमको ये याद रखना चाहिए है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो उसके अंदर जो फील्ड है वो कम हो जाता है ना। वो कितना है, के टाइम्स कम हो जाता है। तो दैट विल बी इक्वल टू ई के, मतलब इसके अंदर का फील्ड इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, और हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं है ना। ये जो वैल्यू होगी इतनी होगी। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि हम अभी इस डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं, वो ये है कि फील्ड जो है ना, अगर यूनिफॉर्म रहे तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो होता है v इज़ इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस। जहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वहाँ तक की डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमको एयर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ई नॉट इंटू एयर की थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमको डाइलेक्ट्रिक के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमको ई के, यहाँ का फील्ड जो है ये वाला ई के इंटू इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है ये फील्ड हमको दोनों सिचुएशंस में केयरफुली अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन ना। इसमें जो चीज़ें हमने अभी डिस्क्राइब करी वो सब की सब हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस टी है, और पूरा प्लेट के बीच का जो गैप है वो डी है।
ये प्लेट्स का सरफेस एरिया ए है। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला डेराइव करने वाले हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग को लिख लेनी चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे हम, सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपन लिख लेंगे, है ना। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज गिवन, ए है एरिया ऑफ प्लेट्स, डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डी इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब इसमें एक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं टी थिकनेस की, है ना, हमको ये जानकारी इसमें लिखनी है। सो नाउ a dielectric slab of thickness T is inserted between the plates. ठीक है, तो इस तरह से हमने वहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। तो अब हमको बाकी चीज़ें जो हम पहले से ही जानते हैं उन सबको नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सिग्मा बताएंगे। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके लिए फॉर्मूला है Q अपॉन ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर लिखेंगे हम लोग, है ना। E नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड in air is equal to sigma upon epsilon naught। अब E के लिखेंगे, है ना। E के क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड। E के इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये वाला जो फील्ड है ये उससे कम आता है। डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कम हो जाता है ना। कितना कम हो जाता है? k टाइम्स कम हो जाता है। इसको k से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब हमको ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड दोनों और ये एयर का फील्ड की हेल्प से हमको यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, जो कि हम आगे कैपेसिटेंस निकालने में यूज़ करेंगे। तो अब हम ये फील्ड निकालने के लिए उसको करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, उसको निकालना है, तो V अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू V नॉट प्लस वी के। V नॉट क्या हुआ? V नॉट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर, और V के क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्लैब। तो वो दोनों पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऐड अप होकर हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो V नॉट निकालने का तरीका है E नॉट इंटू डिस्टेंस ऑफ एयर, जहाँ तक एयर है, एयर की थिकनेस। एयर की थिकनेस कितनी है? देखिए टोटल थिकनेस है D, स्लैब की थिकनेस है T, तो जो एयर की थिकनेस बनी वो बनेगी D माइनस टी। तो हम उसको D माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ स्लैब। तो उसके लिए हमको जो फील्ड है E के वो निकालना पड़ेगा, और स्लैब की थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ उसमें रख दी जाती हैं। E नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस ई के की वैल्यू है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया दोनों प्लेट्स के एंड पे, है ना। अब बस इसके बाद जो है एक पुराना फार्मूला कैपेसिटेंस वाला हमको लगाना है, वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी।
है ना। तो नाउ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V हमने टोटल निकाला हुआ है, इसको रख देना है इसमें, है ना। तो ये हुआ Q अपॉन, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो Q डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू T, ठीक। इसमें से अभी जो कॉमन चीज़ें हम निकाल पा रहे हैं, उनको कॉमन चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रहा है, Q अपॉन, है ना। तो इसमें जो वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचा D माइनस T प्लस यहाँ पे बचा T अपॉन K। अब सिग्मा की वैल्यू भी हम लोग चाहे तो रख सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन A, यहाँ पे आ गया A, D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब Q से Q कैंसिल हो गया, इसका रेसिप्रोकल ही आंसर होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इस तरह से हमने उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल ली जिसमें थोड़ा पार्ट डाइलेक्ट्रिक है और जो बाकी पार्ट है वो एयर है। अब इसके दो स्पेशल केसेस बनते हैं इस फार्मूले के, है ना। कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है। दो स्पेशल केसेस बनते हैं अगर ये स्लैब की थिकनेस को कम कर दिया जाए, मतलब T को 0 कर दिया जाए, करते करते स्लैब को हटा दें फाइनली, है ना। दूसरा केस बनता है इसको बढ़ा के पूरा फिल कर दें, एयर ना बचे, है ना। तो दोनों केसेस में जो पुराने फार्मूले बनाए हैं हम लोगों ने वो इसी से निकल आते हैं। तो वो दोनों हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस नंबर 1, फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया हमने, है ना। तो T को हम 0 कर देंगे। तो T को 0 कर दिया तो ये भी हट जाएगा और ये वाला टर्म भी हट जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये फार्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं, इससे उसकी कन्फर्मेशन हो जाती है ना। फिर अब हम जो है दूसरा एक स्पेशल केस भी देखते हैं। ये है दूसरा स्पेशल केस, अगर जो डाइलेक्ट्रिक है उसको पूरे एयर को रिप्लेस करवा दें, एयर को माइनस कर दें, है ना, एयर को हटा दें, मतलब देयर इज़ ओनली डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तब क्या होगा? तब T की थिकनेस बढ़ते बढ़ते D के बराबर हो जाएगी, है ना। तो व्हेन देयर इज़ नो एयर, है ना, इसका मतलब हुआ कि एयर नहीं है ना, ओनली डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। व्हेन देयर इज नो एयर बिटवीन प्लेट्स, तो अब T की जो वैल्यू है वो D के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ D इक्वल टू T रखने पे ये 0 हो जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करने पे हम C की वैल्यू इस तरह से निकाल पाते हैं। एप्सिलॉन नॉट A, ये अपॉन वाला के ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा T और D, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से हमने दोनों स्पेशल केसेस देख लिए।